आज हम देखेंगे तुल्यता संबंध से संबंधित प्रश्नावली 1.1 एनसीईआरटी का प्रश्नावली 1.1 क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें ये दिया हुआ है कि कोई सेट ए जो है 1 2 3 अप टू सो 1 13 14 है और रिलेशन दिया हुआ एक्स वाई और इस तरह से है कि 3x - y = 0। अब इसमें हमें ये दिखाना है कि इसमें स्वतुल्य सममित और संक्रामक संबंध है कि नहीं। अगर होगा तीनों तब तो तुल्यता संबंध होगा, अगर नहीं होगा तो तुल्यता संबंध नहीं होगा। तो इसमें पहले हम रिलेशन बनाते हैं इस सेट के लिए। तो सेट अगर हम इसमें कह रहा है कि जो दिया हुआ है 3x - y = 0 तो y = 3x, मतलब जो पहला एलिमेंट होगा अगर वो 1 है तो दूसरा एलिमेंट क्या होगा 3 होगा। तो पहला अगर हम x की जगह 1 रखते हैं तो y कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। दूसरा x अगर 2 है तो y जो है तो उसका 3 गुना, फिर ये 3 लेते हैं तो ये 9 हो जाएगा, 4 लेंगे तो 12 होगा और 5 लेंगे तो 15 इसके बाहर चला गया तो हम ये नहीं लेंगे। यहीं तक आपका रिलेशन बनेगा। अब इसमें हमें ये चेक करना है कि इसमें स्वतुल्य संबंध है कि नहीं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो स्वतुल्य संबंध के लिए हमने आपको क्या बताया था कि कोई भी संबंध R स्वतुल्य कहलाता है जब ए बिलोंग टू R, फॉर एवरी ए जो है सेट ए का एलिमेंट होना चाहिए। तो इसमें हमने देखा कि ए में जो है जो सेट ए है उसमें 1 से लेकर के 14 तक है, 1 to 14 तक एलिमेंट है, लेकिन इसमें न तो 1 डज नॉट बिलोंग टू R, 2 डज नॉट बिलोंग टू R, कोई भी एलिमेंट इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि स्वतुल्य ये कहता है कि इसके जितने भी एलिमेंट हैं वो उसका प्रत्येक का जो है स्वयं के साथ संबंध होना चाहिए। लेकिन यह जो हमारा रिलेशन है इसमें न तो 1 1 है न ही 2 2 है, कुछ भी नहीं है। तो यह जो है इसमें हम ये कह सकते हैं कि R में स्वतुल्य संबंध नहीं है। क्यों? क्योंकि किसी भी एलिमेंट का स्वयं के साथ संबंध नहीं है, तो R में स्वतुल्य संबंध नहीं है। दूसरा हम देखते हैं सममित संबंध के लिए पहला स्वतुल्य हमने चेक किया, दूसरा है सममित संबंध सिमेट्रिक रिलेशन। तो सिमेट्रिक रिलेशन में हमने क्या कहा था कि कोई संबंध R सममित कहलाएगा जब ए बी बिलोंग टू R, इम्प्लाइज दैट बी ए बिलोंग टू R, जहाँ ए बी कहाँ का एलिमेंट होना चाहिए किसी भी सेट ए का, ये इसकी डिफिनीशन है। तो यहाँ हमने देखा कि जो रिलेशन दिया हुआ है अगर उसमें 1 3 बिलोंग करता है R में तो 3 1 डज नॉट बिलोंग टू R नहीं है। 2 6 तो अगर बिलोंग कर रहा है R में तो 6 2 डज नॉट बिलोंग टू R। तो इस तरह से हमने देखा कि 1 3 का उल्टा भी नहीं है, 2 6 का नहीं है, 3 9 का भी नहीं है। तो हम इसमें भी कह सकते हैं कि R में सममित संबंध नहीं है, सममित संबंध नहीं है। तीसरा रिलेशन हमें चेक करना है संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है कि ए बी बिलोंग टू R तथा बी सी बिलोंग टू R, इम्प्लाइज दैट ए सी बिलोंग टू R, जहाँ ए बी सी किसी सेट ए का एलिमेंट हो, सी सेट ए का एलिमेंट है। इस तरह से है इसकी डिफिनीशन। तो हमने ये देखा 1 3 तो बिलोंग कर रहा है R में, जो हमारा R है 1 3 है तथा 3 9 है, 3 9 बिलोंग टू R, इम्प्लाइज दैट 1 9 होना चाहिए, 1 9, लेकिन 1 9 नहीं है तो 1 9 डज नॉट बिलोंग टू R। तो हम कह सकते हैं कि R में
संक्रामक संबंध नहीं है, संक्रामक संबंध नहीं है। तो इस तरह से हमने देखा कि यह जो दिया हुआ है सेट ए के लिए संबंध जो दिया है 3x - y = 0, इसमें न तो स्वतुल्य है, ना ही सम्मित है और ना ही संक्रामक है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि इस दिए गए संबंध में तुल्यता संबंध नहीं है। इसी तरह से एनसीईआरटी के और अन्य प्रॉब्लम है, जैसे प्रॉब्लम नंबर 2 है। 2 को भी हम इसी तरह से बनाएंगे। 2 में क्या दिया हुआ है कि प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय n में r आपको रिलेशन इस तरह से दिया हुआ है कि y = x + 5, और जहाँ x क्या है 4 से लेस है, मतलब कि नेचुरल नंबर का, तो 1 से लेकर के 3 तक हो गए, परिभाषित है। तो इसमें हम क्वेश्चन नंबर 2 में रिलेशन बनाते हैं, तो ये नेचुरल नंबर में के लिए बात कर रहा है, और ये हमको रिलेशन दिया हुआ है r x y सच दैट y = x + 5 तथा x इज़ लेस देन 4। तो इसमें हम रिलेशन पहले बनाएंगे, तो हमारा x क्या है 1 2 3 है, तो रिलेशन हमारा बन जाएगा x अगर 1 है तो y कितना हो जाएगा 6 होगा, 1 + 5 6। x अगर 2 है तो y हमारा 7 हो जाएगा, x 3 है तो y 8। यह रिलेशन बन गया। क्यों? क्योंकि x जो है हमें नेचुरल नंबर में से जो नेचुरल नंबर है वो जो है x का मान 4 से छोटा ही लेना है। तो इस तरह से हमने यह इसका रिलेशन बना लिया। अब इसमें हम देखते हैं कि x जो था सेट हमारा जो था वो 1 2 3 का ही था, पूरे नेचुरल नंबर का था, उसमें से ये एलिमेंट लेना था। तो 1 2 3 में, तो इसमें हमने देखा स्वतुल्य में क्या होना चाहिए कि 1 1 बिलोंग टू r, तो इसमें 1 1 पहला हम स्वतुल्य चेक करेंगे, तो 1 1 डज नॉट बिलोंग टू r, 2 2 डज नॉट बिलोंग टू r। तो इस तरह से हम कहेंगे कि r में क्या है स्वतुल्य संबंध नहीं है, r में स्वतुल्य संबंध नहीं है। आप इस तरह से आप कह सकते हैं कि r में स्वतुल्य संबंध नहीं है, जैसे ऊपर हमने क्वेश्चन में देखा सेम। और दूसरा है सम्मित सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए हमने ये कहा कि 1 6 बिलोंग कर रहा है अगर r में, तो 6 1 भी होना चाहिए। तो इस तरह से क्वेश्चन को देखते हुए हमें ये पता चल जा रहा है कि इसमें सम्मित संबंध भी नहीं है। और संक्रामक के लिए क्या है कि 1 6 बिलोंग टू r, तो 6 अगला वाला है ही नहीं, तो न ही इसमें स्वतुल्य है, न ही सम्मित है और न ही संक्रामक है। तो एनसीईआरटी का जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें भी तुल्यता संबंध नहीं होगा। क्यों? क्योंकि न ही इसमें स्वतुल्य है, न ही सम्मित है और न ही संक्रामक। क्वेश्चन नंबर 3 इसको हम लोग चेक करते हैं। यह भी दिया हुआ है, कोई समुच्चय आपको सेट ए दिया हुआ है 1 से लेकर के 6 तक, 1 2 3 4 5 और 6, और रिलेशन r कह रहा है, r इस तरह से है कि x y सच दैट y भाज्य है x से, y भाज्य है x से। तो x से भाज्य, तो इसमें हमको चेक करना है कि इसमें स्वतुल्य सम्मित और संक्रामक है कि नहीं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। तो हमारे ये सेट दिया है, तो रिलेशन हम इस तरह से बनाएंगे कि दूसरा वाला y भाज्य है x से। तो जैसे ये है, तो हर एक संख्या स्वयं की भाजक होती है, तो 1 1 2 2 3 3 ये तो स्वयं से भाज्य ही होगी, 4 से 4 5 से 5 और 6 से 6। फिर दूसरा होगा 2 1 3 1 4 1 5 1, ठीक नहीं, y भाज्य है x से, तो दूसरा वाला पहले से भाज्य होगा ना, तो इसको हम ऐसे बनाएंगे 1 2 1 3 1 4 1 5, इस तरह से बन जाएगा। और
और क्या होगा 2 4 और 2 6 3 6 बस, इसके अलावा और तो नहीं होगा। इस तरह से ये बनेगा। अब इसमें हम इसी तरह से क्वेश्चन में हम चेक कर सकते हैं या फिर हम थ्योरेटिकली भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम थ्योरेटिकली देखते हैं कि और कैसे सॉल्व करें। एक तो ये तरीका है, इसमें हम लोगों ने देखा कि 1 1 बिलोंग टू आर, 2 2 3 3 6 एलिमेंट इसमें बिलोंग कर रहे हैं, तो इसमें तो स्वतुल्य संबंध है। सममित के लिए क्या है कि 1 4 बिलोंग कर रहा है आर में, लेकिन 4 1 नहीं है। 1 5 है लेकिन 5 1 नहीं है, इसलिए सम्मित भी नहीं होगा। संक्रामक के लिए 1 4 है और अगला है ही नहीं, 1 2 है, 2 4 है, 1 4 है, एक तो बिलोंग किया। 1 3 है, फिर 3 6 है और 1 6 नहीं है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि इसमें स्वतुल्य है लेकिन सम्मित और संक्रामक नहीं है। थ्योरेटिकल रूप में इसको हम ऐसे भी प्रूफ कर सकते हैं। देखिए एक तरीका ये भी है, इस तरीके से इसको हम करते हैं। स्वतुल्य के लिए हम स्वतुल्य संबंध की डिफिनेशन हमने बताया कि कोई संबंध आर स्वतुल्य कहलाता है जब ए बिलोंग टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग टू सेट ए। ये इसकी डिफिनेशन हो गई। अब यहाँ पे हमको दिया हुआ है यक्स वाई की बात कर रहा है, तो यहाँ यक्स वाई हम लेंगे। तो यहाँ यक्स बिलोंग टू आर इम्प्लाइज दैट यक्स जो है कोई भी संख्या स्वयं से भाज्य है, तो यक्स जो है स्वयं से भाज्य है, कोई भी संख्या स्वयं से भाज्य होती है तो यक्स जो है स्वयं से भाज्य है, अतः जो है आर में स्वतुल्य संबंध है। इस तरह से भी हम दिखा सकते हैं, में स्वतुल्य संबंध, आर में स्वतुल्य संबंध है। अगला सम्मित संबंध। सम्मित के लिए हम क्या दिखाते हैं, सम्मित में हमने डिफिनेशन इसकी बताई। सम्मित संबंध के लिए हमने बताया कि कोई संबंध आर सम्मित कहलाता है जब ए बी बिलोंग टू आर, ए बी बिलोंग टू आर implies that बी ए बिलोंग टू आर, जहाँ ए बी सेट ए का एलिमेंट होना चाहिए। तो इसमें हम देखते हैं कि ये क्या दिया है कि एक्स वाई बिलोंग टू आर implies that वाई भाज्य है यक्स से, वाई भाज्य है यक्स से। तो अगर वाई भाज्य यक्स से तो यक्स कभी भी भाज्य नहीं होगा, यक्स भाज्य नहीं होगा वाई से। जैसे 4 2 से तो डिवाइडेड है, भाज्य होगा, लेकिन 2 4 से नहीं है। तो हम कह सकते हैं क्या कि वाई एक्स डज नॉट बिलोंग टू आर। तो हमने ये बताया था कि आर में, अतः आर में सम्मित संबंध नहीं, सम्मित संबंध नहीं है। अगला संक्रामक के लिए संक्रामक संबंध। तो इसकी डिफिनेशन में हमने ये बताया कि कोई संबंध आर संक्रामक कहलाता है जब ए बी बिलोंग टू आर तथा बी सी बिलोंग टू आर implies that ए सी बिलोंग टू आर, जहाँ ए बी सी बिलोंग टू सेट ए। अब यहाँ पे हम ये डिफिनेशन से चलते हैं। यक्स वाई की बात करा तो यक्स वाई बिलोंग टू आर तथा वाई जेड, यहाँ एक्स वाई जेड लेते हैं क्योंकि एक्स वाई में दिया हुआ डिफिनेशन बिलोंग टू आर। तो इसकी डिफिनेशन क्या कहलाता है कि वाई
भाज्य है x से तथा z भाज्य है y से। तो जब y भाज्य है x से और z भाज्य है y से, तो इसका मतलब है कि हम ये कह रहे हैं कि y डिवाइडेड x तथा z डिवाइडेड y। तो अगर ये इससे भाज्य है, जैसे हम ले लेते हैं कि ये संख्या कुछ एग्जाम्पल से देखते हैं कि 2 जो है 4 जो है 2 से भी भाज्य है, और ये यहाँ पे आप ले लीजिए 8, तो 8 जो है इससे विभाज्य है। तो इस तरह से हम ये देख रहे हैं कि इसमें क्या है, संक्रामक संबंध नहीं है। कोई भी संख्या अगर हम ये लेते हैं, 3 संख्याएं मान लेते हैं 2, 4 और 8, तो ये तो इससे भाज्य है, 4 जो है 2 से भाज्य है, और 8 जो है 4 से भाज्य है। तो ये जो है 8 जो है 2 से भी भाज्य होगा। एग्जाम्पल्स देखिए। तो इसी तरह से हम ये कह रहे हैं कि y जो है x से भाज्य है और z जो है y से भाज्य है। अतः ये हम कह सकते हैं कि अतः जो है z x से भाज्य है। तो इस तरह से इसको हम कह देंगे कि zx बिलोंग टू R। अतः इसमें संक्रामक संबंध है, तो इस रिलेशन में हमने देखा कि स्वतुल्य है और संक्रामक है परंतु सममित नहीं। तो इसमें हम ये देख रहे हैं कि इस क्वेश्चन में भी तुल्यता संबंध नहीं है। इसी तरह से एनसीईआरटी के अन्य क्वेश्चन भी हैं जिसमें ये दिया हुआ है, तो उसको हम अगले वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।